यह बात है उसे दिन की, उस लम्हे की, उस वक्त की जो हर इंसान को मिला। आपने कभी सोचा है वो वक्त क्या था जब कुरान की सबसे मुख्तसार लेकिन सबसे गहरे वाली सूरह नजील हुई? वो कौन लोग थे जिन्हें अल्लाह ने जमाने की कसम खाकर एक अजीम सबक दिया? कौन वो अजीम हस्ती हैं? इमाम शफी, जिन्होंने इस छोटी सी सूरह को इतना अजीम करार दिया कि कहा अगर अल्लाह सिर्फ यही सूरह नाजिल करता तब भी ये इंसानियत की हिदायत के लिए काफी थी। हर इंसान इस दुनिया में एक सौदागर, मर्चेंट है। हर गुजारने वाला लम्हा उसका सरमाया, कैपिटल है। लेकिन कितने हैं जो इस सरमाए को कामयाबी में बदलते हैं और कितने हैं जो इसे खूसराई में तब्दील कर देते हैं? यह कहानी है वक्त की, यह कहानी है इंसान की बेरुखी की, निगलेक्ट। यह कहानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के उन हालात की जब मक्का की गालियों में सच्चाई और झूठ के बीच एक सख्त कशमकश चल रही थी। हम जानेंगे क्या थे वो मक्का के हालात जब सूरह अल असर नाजिल हुई। क्यों अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाकर इंसान को खुसराए, लॉस में करार दिया। इमाम शाफी आरे ने इस सूरह के बारे में क्या फरमाया, और सबसे जरूरी 400 साल पहले नजिल हुई इस सूरह का मकसद आज हमारी जिंदगी के लिए क्या है। देखा, एक और सौदा मुकम्मल हुआ। वक्त हमारा है और दौलत भी हमारी। हमारी दौलत और नसाब ही हमारी असली जात है। क्या तुम वकाई सोचते हो कि वो नया दीन हमारी कामयाबी रोक पाएगा? काबा का सम्मान केवल हमारे व्यापार की रक्षा करता है। अब हम खुद राजा हैं। मक्का की हालत उस वक्त ये थी, कुरैश के सरदार अपनी तिजारत, कबीले और नसब पर इतना घमंड करते थे कि उन्हें सिर्फ दुनिया की इज्जत और माल की फरावानी ही सब कुछ लगती थी। वो भूल चुके थे उन्हें यह इज्जत काबा की वजह से मिली थी। वो वक्त और ज़ामन को सिर्फ तिजारत के मौसम में ही देखते थे, अल्लाह की निशानी के तौर पर नहीं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वक्त को सही तरह इस्तेमाल करने की और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे तो कुरैश के बड़े उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि वो कामयाब हैं और जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खुसरे, लॉस में हैं। जब उनका यह तकब्बुर, एरोगेंस और दुनियावी सुचहट से बढ़ गई तब अल्लाह ताला ने सिर्फ 3 छोटी आयातों में पूरी इंसानियत को याद दिला दिया कि असली खुसरा क्या होता है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये 3 आयतें क्या कामयाबी का असली राज नहीं है? गौर कीजिए, अल्लाह ताला यहाँ सिर्फ जमाने की कसम खा रहा है जो कि हर इंसान के पास बराबर है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अल असर यानी वक्त, वो सरमाया, कैपिटल जो हर पल घूल रहा है जैसा कि बर्फ का टुकड़ा, आइस ब्लॉक जो बेचने से पहले ही पिघल रहा होता है। अल्लाह ताला वक्त की कसम इसलिए खा रहा है ताकि इंसान समझे कि अगर उसने इस वक्त को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो वो खरीदारी, बाइंग करने के बजाय नुकसान, लॉस कर रहा है। इन्ना लिंसाना लफी खुसरिन, नेडर बेशक इंसान खुसराए घाटे में है। इंडीड मैनकाइंड इज इन लॉस। कमाल की बात, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाकर बताता है कि इंसान बहुत बड़े खुसरे में है। जब लाफी खुसर कहा जाता है इसका मतलब है कि इंसान पूरी तरह से हर तरफ से डूबने वाले खुसरे में है। तुम्हारी उम्र रोज कम हो रही है, तुम्हारा असल सरमाया वक्त बर्बाद हो रहा है और तुम दुनिया की फानी, टेम्पररी चीजों में उलझे हुए हो। यानी हर वो शख्स खुसरे में है जो सिर्फ सांस ले रहा है लेकिन अपने वक्त को सही मकसद में इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर अल्लाह ताला सिर्फ सूरह अल असर ही नाजिल करता तब भी ये पूरी इंसानियत के लिए काफी थी, और लोग अगर सिर्फ इसी सूरह पर गौर कर लेते तो ये उन्हें जरूर दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए काफी हो जाती। इसी तरह सहाबा अड़े भी इस सूरह की अहमियत को समझते थे। हदीस सिलसिला अल सहीहा हदीथ नंबर 228 हजरत अबू मदीना अद-दरीमी रौमिन से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा आपस में मिलते थे तो वो मुलाकात के बाद
जुदा होने से पहले सूरह वल असर की तिलावत जरूर करते थे और फिर एक दूसरे को सलाम करते थे। सहाबा रन इन एवरा इस सूरह को इसलिए पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे को यह याद दिलाएं कि हमने जो वक्त साथ गुजारा है वो कहीं खुसराए लॉस में तो नहीं गुजार गया। इस सूरह को पढ़कर वो हक और सब्र की नसीहत दोहराते थे। जब अल्लाह ने कुरैश को खाने से और अमन से नवाजा तो वो घमंड में पड़ गए। देखा, एक और सौदा मुकम्मल हुआ। वक्त हमारा है और दौलत भी हमारी। और जब अल्लाह ताला ने आपको और मुझको अच्छी सेहत दी, पैसा कमाने की सलाहियत दी, अमन और सुकून की जिंदगी दी, तो क्या हम घमंड में पढ़कर अल्लाह को भूल गए? आपके बच्चे शायद आपसे बेहतर इंग्लिश बोलते होंगे, बेहतर स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन क्या वो दीन में भी आपसे बेहतर हैं? जिंदगी बहुत छोटी है। हमारा हर लम्हा, हर सेकंड वो सरमाया है जो खत्म हो रहा है। इससे पहले कि मौत की पुकार आए, हमें सूरह अल असर के चारों अरकान को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना होगा। अगर आप इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को कुरान और हदीस के सबक आसान तरीके से समझा सकें, तो आप हक और सब्र के इस काम में हमारा साथ दे सकते हैं। हम सब मिलकर इस दीन की बुनियाद को मजबूत रखेंगे।